गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम योर लाइब्रेरी टीचर मिस गुरमीत। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका टाइटल है शेर और हाथी की दोस्ती। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर को बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वह अपनी गुफा से बाहर आया। शेर ने जंगल में घूमते हुए एक हिरन को देखा। शेर ने सोचा, मुझे आज का खाना मिल गया है, और वह हिरन पर झपट पड़ा। वह हिरन को मारकर घसीटते हुए अपनी गुफा की तरफ ले जाने लगा और वहां बड़े मजे के साथ उसे खाने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसके गले में एक हड्डी फंस गई। शेर उसे निकाल नहीं पा रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। शेर मदद के लिए इधर उधर घूम रहा था। शेर को मोरनी नजर आई। शेर ने मोरनी से कहा, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, तुम उसे निकाल दो। तब मोरनी ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी बहाने से तुम मुझे मारकर खाना चाहते हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम यहां से चले जाओ। शेर मायूस होकर वहां से चल पड़ा। इतने में उसे एक भालू नजर आया। शेर ने भालू से कहा, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, मेहरबानी करके उसे बाहर निकाल दो। भालू बोला, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस प्रकार भालू शेर की कोई सहायता नहीं करता और शेर अपना मुंह लटकाकर वहां से चल पड़ा। इतने में उसे एक हाथी नजर आया। हाथी एक आम के पेड़ के नीचे था। उसे बहुत भूख लगी थी। वह आम खाना चाहता था, परंतु आम बहुत ऊपर लगे हुए थे, इसलिए उसका सूंड आम तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए हाथी बड़ा मायूस हुआ और सोचने लगा, आज मुझे ये रसीले आम खाने को नहीं मिलेंगे। तब शेर हाथी के पास आकर कहता है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरे गले में हड्डी फंसी हुई है, तुम उसे बाहर निकाल दो। इसके लिए हाथी राजी हो गया और उसने शेर के गले में अपना सूंड डालकर वो हड्डी बाहर निकाल दी। हड्डी के बाहर निकलने के बाद शेर के गले का दर्द बहुत कम हो गया और वह बहुत खुश हो गया। शेर ने हाथी को बहुत सारे आम के फल दिए, जिससे हाथी की भी भूख मिट गई और हाथी भी बहुत खुश हुआ। उस दिन से शेर और हाथी दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कोई भी मुसीबत बोलकर नहीं आती, इसलिए हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पता नहीं मुसीबत में कौन किसके काम आ जाए। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।